नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो यहां से कैंडिडेट है, वो एग्जैक्टली आपकी समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड है और आप लोगों का उस पे विश्वास है। मुझे याद है, आज से 1 साल पहले मैं मान साहब के साथ पंजाब में अमृतसर गया था, लुधियाना गया था, जलंधर गया था, मोहाली गया था। हमने व्यापारियों के साथ कई सारी मीटिंग्स करी थी। व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने कई सारी समस्याएं भी बताई थी। उनमें से कई समस्याओं का समाधान भी हुआ, कई समस्याओं पे अभी काम चल रहा है, कई समस्याओं के समाधान पे अभी काम चल रहा है। जब 1 साल पहले मैं आपके बीच में आया था, उस वक्त मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया था। आपकी समस्याओं का जेन्युइनली समाधान करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान होता है। अगर व्यापारी और उद्योगपति खुश नहीं होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मुझे याद है, मोदी जी ने एक बार कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं, व्यापारी जो हैं वो दलाल होते हैं, दलाल नहीं होते हैं। वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक तरफ किसान और मजदूर है जो फसल उगाता है, और दूसरी तरफ व्यापारी हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उद्योगपति हैं जो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे। हम व्यापारियों को कितनी तवज्जो देते हैं, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को कितनी तवज्जो देते हैं, ये इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कल मैं दिल्ली का चुनाव पूरा करके सीधे अमृतसर पहुंचा और यहां से मेरी पहली मीटिंग फिरोजपुर में थी। फिरोजपुर में मैं सबसे पहले व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिला, उसके बाद में किसी रोड शो में गया। आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप तरक्की करें, फले फूलें, और जो जो बातें धालीवाल साहब ने कही हैं वो सारी बातें हम करेंगे। आप ये सोच सकते हो कि इसके पहले जितनी पार्टियां आई, अभी इसके पहले हमारा संसद में एक ही एमपी था लोकसभा में, अभी रिंकू था, उसके पहले मान साहब थे। उनके अलावा किसी की आवाज सुनाई देती थी? कोई इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, कोई पंजाब के हक के बारे में बात ही नहीं करता था। जो बातें अभी धालीवाल साहब ने की, वो बातें वो भी कर सकते थे लोकसभा के अंदर। आपकी आवाज वो भी उठा सकते थे, आपके लिए वो भी लड़ सकते थे। उनको परवाह ही नहीं थी आप लोगों की। उनको शायद पता ही नहीं था कि आपकी ये समस्याएं हैं। उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की आप लोगों की। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपके बीच से निकले हुए लोग हैं हम लोग। हमें आपकी समस्याएं पता हैं, इसलिए हम आपकी समस्याओं के ऊपर काम करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में डीसी निशांत कुमार यादव ने हीट वेव को देखते हुए जिले में बाल वाटिका से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की 27 से 31 मई तक अवकाश के आदेश दिए हैं। हालांकि ये आदेश स्कूल के स्टाफ पर लागू नहीं होगा। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशालय की ओर से हीट वेव की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे देखते हुए निशांत कुमार यादव ने यह आदेश जारी किया। आपको बता दें कि सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। तो वहीं अंबाला के सुभाष पार्क में सुबह सैर करने वाले लोग तब हैरान रह गए जब तालाब में मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती हुई दिखाई दी, और यह चर्चा का विषय भी बन गया। जब यह पूरी घटना हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री के संज्ञान में आई तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद मौके पर नगर परिषद और मत्स्य विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
ये जो है सारा ये 2.5-3 किलो का पीस है इसमें। ये जैसे कि अभी मतलब सुबह सूचना मिली कि जो सुभाष पार्क अम्बाला छावनी में जो ये अपना तालाब है, मतलब इसमें बना हुआ झील है, उसमें मतलब जो बोटिंग्स भी होती है और इसमें जो मछलियां हैं वो मृत पाई गई हैं। अब इसमें ये जो हमने कि मतलब जिला मत्स्य अधिकारी जो हैं वो उनको मतलब हमने पत्राचार किया, उनसे दूरभाष पे बात की और वो यहाँ पर स्वयं मतलब यहाँ पे मत्स्य पालन विभाग से जो हैं मैडम वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी टीम भी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर ये जो हमने इनके सामने उन्होंने जो है इसका जो तालाब में से जो इसका सैंपल है पानी वगैरह का वो ले लिया गया है और जो ये मृत मछलियाँ पाई गई हैं उनको यहाँ से मतलब इसमें से तालाब में से निकाल के इसको यहाँ से उठवाया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वो जो अपना कोई स्मेल जो ना हो और इसको पानी को जो मतलब इसको साफ करवाया जा रहा है आज की ताम यहाँ पर। और इसके लिए हम आगे जो भी अगर कोई इसमें कोई भी दुर्घटना या इसकी जांच का विषय है वो जो इसको जांच के लिए लिख दिया, जो भी इसका तथ्य सामने आए जी। सर कुछ कारण पता लगा है इनका? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, सामने सैंपल ले लिया है, जो भी इसमें जांच में आए जी वो सामने। ये एक तो गर्मी की वजह है मेन, तो अगर इसमें जहर वगैरह होती तो सारी की सारी मछली मरती। अभी मछली मर मर के धीरे धीरे आ रही है ना ऊपर। इसमें फ्रेश वाटर का अरेंज नहीं है एक्चुअली, तो डलता नहीं है, इस वजह से भी है। और 3 से 5 गर्मी में ये दिक्कत आ जाती है कभी कभार, इसलिए इनकी मछली मर रही है। बाकी इनको हम इनकी जो मछली के सैंपल लेके जा रहे हैं, एक बारी वाटर का सैंपल लेके भी जा रहे हैं, उसको हम चेक करेंगे, लैब में चेक करवाएंगे। अगर उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे मछली का, अगर कोई दिक्कत आती है तो इनको बता दिया जाएगा कि क्या है उसमें दिक्कत है। मैम ये मछली का कारण होता तो गर्मी से होता तो 1-2 मरती, लेकिन ये इकट्ठी है मछली है तो नहीं बहुत सारी मर नहीं रही नहीं हैं। नहीं, एक्चुअली मैं बताती हूँ कि जैसे मछली बड़ी हो रही है, मछली की ज्यादा इसमें एक क्राउड ज्यादा हो गई है ना, इसमें ताजा पानी चल नहीं रहा, इस वजह से मरी है ये तो मछली। इसके कारण ये जो गंदा पानी है इसके करके भी थोड़ी इनकी मौत हुई। नहीं, गंदा पानी तो नहीं है ज्यादा, यहाँ पे गंदा पानी तो नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। गंदे पानी की वजह से नहीं मरी है मछली। हाँ जी। ये मछली तो जैसे इसका वेट बढ़ रहा है ना, इन्होंने निकलवानी थी ये मछली, थोड़ा वेट बढ़ रहा है मछली की, इसमें अमाउंट ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है और पानी का लेवल कम है, इस वजह से मछली मर रही है। तो वहीं कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर में नरवाना ब्रांच नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने शव को नहर से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की शिनाख्त सिंगारा सिंह निवास लुखी के रूप में हुई है। शिंगारा ऑटो चलाता था। बताया जा रहा है कि शिंगार सिंह का कुछ दिन पहले ही इटली का वर्क परमिट वीजा लगा था, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। कि जो डेड बॉडी है आज ज्योति सराट के पास मिली है। ये 3-4 दिन से जो है नहीं अपनी ऑटो के समेत बसगांव के पास पुल के पास जो है इसकी ऑटो मिली थी, हो सकता है वहीं से गिरा हुई है और आज इसकी डेड बॉडी मिली है। कार्रवाई करेंगे इसकी, वारसान करके पहुंच गए हैं। शिनाख्त हो चुकी है? शिनाख्त हो चुकी है और जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, गर्मियों में जो नहर से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। कल भी एक लाश मिली थी जो अम्बाला जरोली का रहने वाला था और आज जो लाश मिली है इनका नाम शिंगारा सिंह है, लुखी का ये रहने वाला है और 5-6 दिन पहले ही इसका इटली का वीज़ा आया था, लेकिन ये विदेश नहीं जाना चाहता था। उसके बाद 5 दिन पहले नहर किनारे इसका ऑटो और कुछ सामान मिला था। उसके बाद लगातार कुरुक्षेत्र पुलिस के साथ हमारी टीम लगी हुई थी, परिवार के लोग लगे हुए थे। तो आज ज्योति सर हेड से एक मैसेज प्राप्त हुआ था कि नहर के अंदर कोई लवारिस लाश को जाते हुए देखा गया है। तो तुरंत टीम अंग्रेज विर्क और कालू भाई के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँचे और फिलहाल जो बॉडी है उसको नज़दीक लगाने के बाद डायल 112 को मैसेज दिया गया। 12 की टीम महज 5 मिनट में पहुँच चुकी है और परिवार के लोगों द्वारा उसकी शिनाख्त कर ली गई है कि ये शिंगारा सिंह लुखी का है, जिसका ऑटो 4 दिन पहले जो बजगावा नहर से मिला था। सर प्रथम दृष्टि से आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई किसी ने मार के गिरा हुआ है कैसे? नहीं, अभी तक तो बॉडी के मुताबिक तो सुसाइड है, कोई भी चोट का निशान नहीं है। टाइमिंग पर बॉडी मिली है, जितने किलोमीटर पर बॉडी मिलनी चाहिए थे। अभी तक तो सब एग्जैक्ट लोकेशन सुसाइड की है, बाकी आगे की जो कार्रवाई है पुलिस जांच का विषय रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने सकेतड़ी स्थित भाजपा के राज्य स्तरीय कार्यालय पंचकमल में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक सुभाष बराला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही सभी लोकसभा प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद रहे।
पटियाला के देवगढ़ स्थित एक निजी पैलेस में गौरव संधू की तरफ से एक इंसाफ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विशेष तौर पर पटियाला से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी की पत्नी और मुख्य अतिथि के रूप में जोगिंदर यादव पहुंचे हुए थे। इस रैली में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव संधू की तरफ से यह कहा गया कि अब की बार लोग कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहते हैं और कांग्रेस की जीत चाहते हैं। मैं बेनती करूंगा, मैं पटियाला की जनता से बेनती करने आया हूं। इस वक्त इस देश में लोकशाही लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है और लोकशाही को बचाने के लिए पंजाब को कोशिश करनी है। तानाशाही लड़खड़ा रही है, लड़खड़ाती तानाशाही को एक धक्का और वो धक्का देने का काम पंजाब करेगा। इस देश में जब जब तानाशाही हुई है पंजाब खड़ा हुआ है और मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई में पटियाला का बहुत खास योगदान होगा, क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो मेरे साथी रहे हैं, मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, मेरे बड़े भाई रहे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के ज़माने में भी उसूलों पे खड़े रहने की हिम्मत दिखाई थी, वो डॉक्टर गांधी आज अगर आम आदमी पार्टी की स्वराज की जो मुहिम थी, अगर उसका कोई सच्चा सिपाही था तो वो डॉक्टर गांधी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसका अगर कोई सच्चा नुमाइंदा है तो वो डॉक्टर गांधी है। इंडिया गठबंधन का पूरे इंडिया में अगर कोई सबसे सही नुमाइंदा है, जनता के दुख दर्द जानने वाला, वो डॉक्टर गांधी हैं। और मुझे यकीन है पटियाला की जनता उन्हें बहुत बड़े बहुमत से जिता के भेजेगी, ताकि तानाशाही के साथ साथ, दिल्ली की तानाशाही के साथ साथ पटियाला की राजशाही को भी धक्का मिले। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की और बताया गया कि 1 जून को पंजाब में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रही है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले नतीजों को देखते हुए बहुत सारे राजनेताओं के होश उड़ने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल हवा में तीर चलाने में माहिर हैं। उन्हें पता है कि अब पंजाब में उनका झूठ फरेब नहीं चलने वाला। विज ने कहा कि आने वाले 4 तारीख को 400 पार का नारा सच होने वाला है। हमारे आने वाले नतीजों को देखकर बहुत सारे राजनीतिज्ञों का जो होशोवास उड़ गई और जो बहते हुए लोग होते हैं वही इसी प्रकार की बात करते हैं। परमात्मा तो परमात्मा है, अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान बन के आया हमारे पास, वो भगवान थोड़ा बन गया, भगवान बन के आया। तो ये तो भाव की बात है और भाव को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं। तो वहीं हरियाणा में इन दिनों हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। 25 मई से शुरू हुए नौतपे ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। अब आलम यह है कि दोपहर में बाजार और सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। भीषण गर्मी के चलते जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, तो वहीं रोजगार के ऊपर भी गर्मी की मार गरीबों को झेलनी पड़ रही है। लोगों का यह कहना है कि बढ़ते तापमान ने जिंदगी अस्त व्यस्त करके रख दिया है। कामकाज पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। बार बार पानी पीकर डिहाइड्रेशन से बचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पेय पीने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है अगर वो गंदा हो, उसके अंदर बर्फ अच्छी ना हो या पानी गंदे से बनाया गया हो, अच्छी हाइजेनिक कंडीशन में ना बनाया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ठीक है पीना है तो अच्छे साफ तरीके से पीजिए, लेकिन इससे मच बेटर चीज ये है कि घर के जो पेय ड्रिंक है, जैसे कि हमारी शिकंजी है, लस्सी है, छाछ है, इसका ज्यादा सेवन कीजिए और फल, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, फल खाइए, जिसमें पानी
भरपूर मात्रा में। तापमान बढ़ने लग गया है, ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ हिदायतें आप लोगों ने जारी की हैं? हमने सभी को ये हिदायतें जारी की हैं कि आम जनता को भी हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी काम है तभी आप जाएं, सिर को कवर करके जाएं, छाता लें, कवर करें सिर को, छायादार वृक्ष के अंदर या नीचे या फिर पंखे, कूलर और एसी में जो भी है ना उसे आप रखें। अगली खबर अंबाला से है, जहां नग्गल गांव में एक युवक पर निजी बस के कंडक्टर और उसके साथियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना सुबह करीब 9 बजे की है, जब गांव नग्गल निवासी आशीष अपने गांव के बस अड्डे पर खड़ा था। तभी निजी बस सवार कंडक्टर और उसके साथियों ने बस रुकवाकर आशीष पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आशीष को गांववासियों ने तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं एडिशनल एसएमओ ने बताया कि घायल को प्राथमिक उपचार करने के बाद रेफर कर दिया गया। ये एक आशीष नाम का लड़का है जो नग्गल का रहने वाला है और अंबाला में किसी कंपनी वगैरह में काम करता है। तो डेली जो रूटीन में बस में आता जाता रहता है। तो जो इस्माइलाबाद से बस आती है उसमें कंडक्टर ड्राइवर हैं, उनके साथ ही थी पहले कोई सुखविंदर नाम का लड़का, उससे कोई गाली गलौज हुई थी पहले, कल भी और पहले भी। तो आज जब वो अपने गांव के बस स्टैंड पे नग्गल खड़ा हुआ था, तो जब उधर से बस आई तो उनके आपस में वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और 2-3 लड़कों ने उसे गोली मारी है और हमारे को अभी रुका प्राप्त हुआ है रोड मसपुर गांव से और वहाँ पे आईओ कार्रवाई के लिए भेज दिया। अभी तो मिलाप लेकर फिर डॉक्टर से राय लेकर पता लगेगा। बाकी ये पता लगा था कि उन्होंने कोई बिंदे वगैरह डंडा बिंडे से चोट मारी है। गाँव के सरपंच ने सूचना दी थी और रिटर्न में रुका हमारे को प्राप्त हो गया और मेडिकल के आधार पर जो भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बस जो रूटीन में आती जाती है इस्माइलाबाद से जो अंबाला के लिए, तो नग्गल स्टैंड पर था रास्ते में, और जाना उसको भी होता है। आशीष वहां खड़ा हुआ था तो वहां उनके आपस में गाली गलौज होकर झगड़ा हुआ है, फिर चोटें मारी। अगली खबर अमृतसर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तरणजीत संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर वो संसद में जाते हैं तो किसानों की मांगों को लेकर वो हर तरह से लड़ेंगे और उनकी मांगों पर चर्चा भी करेंगे, मांग पूरी करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आई है, बहुत सारे काम अमृतसर में होने बाकी हैं जो लोकसभा की सीट जीतकर पूरे किए जाएंगे। बस एक बार काम करने का मौका दे जनता। अगली खबर रोहतक से है, जहां पानी और बिजली की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि जल ही जीवन है इस नारे को कागजों पर सजाने वाले अधिकारियों और लोगों को पानी पीने तक का उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। हर घर जल योजना कागज पर तो दौड़ती हुई दिख रही है, लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा पा रही। तो वहीं कई कॉलोनियों में पानी की समस्या को लेकर लोग संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग समरसेबल पर दिन भर पानी के लिए लाइनों में लगे हुए खड़े हैं। कोई पानी बाइक से लेकर आ रहा है तो कोई स्कूटी से। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।